फ्रेंड्स, आपके सामने में जो है या ये एक रिस्पॉन्स शीट लेके आया हूँ जो कि इलेक्शन असिस्टेंट एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन जो है पूछे गए थे जेकेएसएसबी ने। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है आई ऑफ द साइक्लोन इज़ द रीजन। जो आई ऑफ द साइक्लोन है, ठीक है, इसका बाहर वाली साइड जो होती है उसमें प्रेशर हाई होता है और अंदर जो जिसको आई ऑफ द साइक्लोन कहा जाता है उसमें प्रेशर आपका लो होता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा लो प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नॉट ए करेक्ट एग्जांपल ऑफ एन ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो ईमेल में आपको स्पेस नहीं डालनी होती है। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो कोलकाता में बनाया था किसके एफर्ट से बनाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन। उसके बाद पूछा गया था चूज़ फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी कि एंटोनियम आपको बताना था। पैरोकियल का एंटोनियम क्या है। ठीक है, पैरोकियल का एंटोनियम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका है इंसुलर इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसकी एक्टिव पैसिव में से पूछा गया क्वेश्चन था एक्टिव पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन एक्टिव पैसिव सेंटेंस। ठीक है, साउथ अफ्रीका एक्सपेक्टेड टू विन द मैच। ठीक है, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन को आंसर ही देखेंगे इसका। तो इसका था इट वाज एक्सपेक्टेड बाय साउथ अफ्रीका दैट दे वुड विन द मैच। दैट दे वुड विन द मैच, यानी कि एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका जो है मैच को जीत लेगी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इस स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के ऊपर बेस्ड था, तो इसको आप खुद कर लेना क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट था करेक्ट मीनिंग अंडरलाइन इडियम। इडियम का आपको सही मीनिंग बताना था कि ग्रेवयार्ड शिफ्ट। ठीक है, अर्नब पेड फॉर हिज स्टडी बाय वर्किंग द ग्रेवयार्ड शिफ्ट एज ए हॉस्पिटल क्लीनर। ठीक है, तो ग्रेवयार्ड शिफ्ट का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे। ग्रेवयार्ड शिफ्ट का मीनिंग जो था, करेक्ट आंसर जो था इसका ग्रेवयार्ड शिफ्ट। ठीक है, ए वर्क शिफ्ट बिगिनिंग लेट एट नाइट। ठीक है, इसका सही आंसर था ग्रेवयार्ड शिफ्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका इसमें सिंबल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। ये आसान था, बड़मास रूल आप लगाएंगे तो आसानी से इसको निकाल देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोक डांस ऑफ कश्मीर वैली परफॉर्म्ड बाई वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सा कश्मीरी डांस है जो वुमेन परफॉर्म करती है। दुमहाल, रूफ, वन वन। ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका रूफ। ठीक है, JNK GK से क्वेश्चन था ये। रिपो रेट इज़ द रेट एट विच। रिपो रेट कौन सा रेट होता है आपको पता होना चाहिए। रिपो रेट के बारे में पता होना चाहिए, रिवर्स रिपो रेट के बारे में पता होना चाहिए, SLR M ये है SLR है। उसके बाद जो भी उतने दूसरे रेट्स होते हैं बैंक्स के, तो यहाँ पे पूछा था रिपो रेट। ठीक है, तो रिपो रेट क्या होता है। रिपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे बैंक RBI से पैसा लेते हैं। ठीक है, RBI से पैसा लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिपो रेट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू अखनूर फोर्ट। ठीक है, अखनूर फोर्ट के बारे में आपको बताना था। तो अखनूर फोर्ट के बारे में बताना है, तो ये है इसका सही आंसर जो है। देखिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द चिनाब रिवर। बिल्कुल ये चिनाब रिवर की बेस्ड है। नॉट प्रोटेक्टेड अंडर गवर्नमेंट एक्ट, ऐसा नहीं है। बिल्ड बाय राजा आलम सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर A एंड C होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन जो नेक्स्ट पूछा गया था, गांधी जी कॉल्ड, यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो हाँ, ये देखिए, गांधी जी कॉल टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल 1990 एज ए डे ऑफ नॉन वायलेंस। ओपोजिशन वाज अगेंस्ट एट विच एक्ट।
किस एक्ट को अपोज करते हुए इन्होंने बताया था कि 6 अप्रैल 1919 को नॉन वायलेंस, ठीक है, किस चीज़ को अपोज किया था इनने? यहाँ पे है आपके पास कुमनल अवार्ड है, मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म है, उसके बाद आपका साइमन कमीशन है या रूलत एक्ट है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा 1919, ठीक है, 1919 में ये जो रूलत एक्ट है ये लाया गया था और जिसने अनब्राइडल पावर दी गई थी किसको, कि आप किसी को भी, ब्रिटिशर्स के पास इस एक्ट के द्वारा उनको पावर मिली थी कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है, विदाउट एनी ट्रायल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसेंटली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ऋषि सुनक बिलोंग टू विच पार्टी? तो ऋषि सुनक जो हैं पीएम ऑफ यूके कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर है कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर, रोम कंटेंट कैन बी चेंज्ड बाय इरेजिंग द इनिशियल कंटेंट विच कुड बी इजली इरेज इलेक्ट्रिकली इज नेम्ड एज। रोम, ठीक है, जो रीड ओनली मेमोरी होती है आपकी, ठीक है, जो रीड ओनली मेमोरी होती है उसको आप आसानी से इरेज कर सकते हो इलेक्ट्रिकली, तो उसको क्या बोलते हैं? ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, उसको बोलते हैं EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो उसके बाद ये यहाँ पे रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं द मॉडल कीबोर्ड इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM इन 1986। IBM ने 1986 में जो मॉडल कीबोर्ड लाया था, इंट्रोड्यूस किया था, उसमें पूछा गया कितनी कीज़ होती हैं, ठीक है, उसमें कितनी कीज़ होती हैं ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 101 कीज़ होती हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन है, पूछा गया है, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है आई वॉज डिलाइट व्हेन आई फाउंड ए सेकेंड हैंड कॉपी ऑफ द बुक, ठीक है। आई वॉज डिलाइट व्हेन आई फाउंड ए सेकेंड हैंड कॉपी ऑफ द बुक आई डैश फॉर सम टाइम, ठीक है। तो इसके ऊपर इसका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आएगा हैड बीन लुकिंग, हैड बीन लुकिंग, हैड बीन लुकिंग। क्यों आएगा हैड बीन लुकिंग? देखिए सेंटेंस को देखिए अच्छे से, आई वॉज डिलाइट व्हेन आई फाउंड ए सेकेंड हैंड कॉपी ऑफ बुक, जब मुझे सेकेंड हैंड कॉपी मिली उस बुक की तो मैं बहुत खुश हुआ। पास्ट में सेंटेंस है, ठीक है, पास्ट में सेंटेंस है। तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन बोली है आई डैश फॉर सम टाइम, तो यहाँ पे पास्ट में है तो यहाँ पे हैड बीन आएगा ना, हैड बीन। जब ये सेंटेंस आपका पास्ट होता है, पास्ट सिंपल होता है, तो दूसरा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ हेलीकॉप्टर सर्विस दैट इज ऑपरेटिंग इन हिली एरियाज। तो कौन सी ऐसी हेलीकॉप्टर सर्विस है जो कि ऑपरेट की जाती है हिली एरियाज में इंडिया में, ठीक है। तो आपको पता होगा ये आसान सा है, पवन हंस, ठीक है, हेलीकॉप्टर सर्विस यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एक्शन क्वेरी इन माइक्रोसॉफ्ट एसेस। इनमें से कौन सी एक्शन क्वेरी नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एसेस में? अपेंड, डिलीट, मेक टेबल या ग्राफिक्स। तो आपको पता होगा MSSS जो होता है इसमें हम डाटा रखते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके ग्राफिक्स का यूज़ नहीं होता है। Which of the following is the type of virus that attempt to bypass detection by antivirus scanner by installing itself in the interpret handler chain? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया है कि कौन सा वायरस है जो क्या करता है। द टाइप ऑफ वायरस दैट अटेम्प्ट टू बाईपास डिटेक्शन बाय एंटीवायरस, एंटीवायरस को डिटेक्ट होने से वो निकल जाता है, मतलब उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, बाय इंस्टॉलिंग इटसेल्फ इन द इंटरप्ट हैंडलर चेन, ठीक है, इंटरप्ट हैंडलर चेन में जो है इंस्टॉल हो जाता है। तो उस वायरस को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वर्ड है बाईपास, तो बाईपास मतलब टनलिंग, ठीक है, टनलिंग। यहाँ पे आपका ऑप्शन है में ये मिल जाएगा आपको, टनलिंग वायरस, ठीक है, जो बाईपास कर जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज देयर इन वाटर स्टोर्ड एट हाइट। तो ये आसान सा क्वेश्चन है कि वाटर को आप हाइट पे जब स्टोर करते हो तो उस हाइट पे स्टोर की हुए पानी की एनर्जी को क्या बोलते हैं। तो ये आपको पता है, इसको कहते हैं आपका पोटेंशियल एनर्जी। मैं फर्स्ट वीडियो जो है आगे इसको जल्दी से कवर करने की कोशिश करूँगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो न्यू ईयर होता है उसको क्या बोलते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है पुथंडू। ठीक है, पुथंडू। और विशु जो होता है ना, विशु आई थिंक ये केरला का न्यू ईयर फेस्टिवल है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे ITCZ के ऊपर क्वेश्चन जो है पूछा गया है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स। ठीक है, तो हाई प्रेशर जोन लोकेटेड एट द इक्वेटर, ट्रेड विंड कन्वर्जेंस, तो इसके ऊपर क्वेश्चन था। तो इसमें से इक्वेटर के पास बनता है ITCZ या ट्रेड विंड्स कन्वर्जेंस जोन है। तो ये ट्रेड विंड कन्वर्जेंस जोन है। ITCZ आपको पता है जो गंगा बेल्ट होती है वहाँ पे बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ए ग्लेशियर नियर बुकारचू एंड नोन एज सिंगी खम्बब। सिंगी खम्बब किस रिवर को कहा जाता था। ठीक है, तो इंदस को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको पता इजी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपके बेस्ड है, ठीक है, अरेंजिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, रीअरेंज करना है, तो इजी क्वेश्चन था, इसको आप वीडियो को पास करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये किसने, गंगाधर तिलक जी ने दिया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, क्वेश्चन जो आया था वो था, एक ग्राफिक नोवेल बायोग्राफी लॉन्च्ड इन द नवंबर 2022 क्रॉनिकल व्लादिमीर पुतिन राइजेस फ्रॉम ए मिड लेवल KGB ऑफिसर टू द ऑटोक्रेटिक लीडर ऑफ रशिया। ये जो है ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं वो है आपका, इसको भी रहने दीजिए, भी ग्रामर में से क्वेश्चन है। विच स्टेट ऑफ इंडिया मेनली रिसीव नॉर्थ वेस्टर्न रेन। तो ये क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी में से पूछा गया था। नॉर्थ वेस्टर्न रेन कहाँ पे आती है, कौन सी स्टेट में, तो यहाँ पे बंगाल एंड आसाम इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज नॉट ए नेबरिंग स्टेट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ मणिपुर। मणिपुर जो स्टेट है आपके इंडियन मैप पे, तो उसकी नेबरिंग स्टेट कौन सी नहीं है इनमें से। ये आपका क्वेश्चन था, इसका आंसर था त्रिपुरा। ठीक है, आपको पता होगा कि मणिपुर जो है, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो इसकी कौन सी स्टेट नेबरिंग नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट बॉर्डरिंग कंट्रीज। बॉर्डरिंग कंट्रीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद है आपका, ये ग्रामर में से है, रीड ई सेंटेंस केयरफुली एंड स्टेट वेदर द सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एरर ढूंढना था, वो क्वेश्चन था। उसके बाद नंबर सीरीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। इसको आप वीडियो को पॉज करके देख लेना क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी बन जाएगा। उसके बाद है चूज़ एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू मेक इट ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, ये है आपका, यू नो द मैन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट। आप उसको जानते हो जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वेल दैट्स, ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हिम, क्योंकि एक इंसान के बारे में बताया जा रहा है, मेल के बारे में बताया जा रहा है। मैं आपको जनरल अवेयरनेस के ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एक ये कौन क्वेश्चन है कैंसर के ऊपर, सर्विक जो बनाई गई है। ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन था, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन सर्विक। ठीक है, किसके रिलेटेड है, तो ये कैंसर के रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनकरेक्ट सेंटेंस आपको इसमें से बताना था। छोड़िए इसको भी, ये आपका रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन है।
ठीक है, ये भी रीजनिंग के ऊपर आपका क्वेश्चन है। उसके बाद विच कंट्री हैज़ रिसेंटली साइन ए पीस अकॉर्ड ट्रीटी ऑफ एमिटी, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया किस देश ने की थी? तो ये आपका यूक्रेन ने की थी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ एमिटी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। उसके बाद आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज इसमें ढूंढना था। ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी जो है लंबा बन जाएगा। इंडिया टेक इंटू अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ नेशनल इनकम इंडिया टेक इंटू अकाउंट डेप्रिसिएशन वैल्यू, डेप्रिसिएशन वैल्यू में कौन सा इनमें से मेजर को जो है इंडिया यूज़ करती है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच किंग डिड चाइनीज स्कॉलर ह्यून सेंग विजिट कश्मीर, तो ह्यून सेंग कब आए थे कश्मीर में, किस रूलर के टाइम में? ठीक है, तो आपको पता है दुर्लभ वर्धना के टाइम ये इंडिया में, ये जम्मू कश्मीर में विजिट किए थे। वालनट ट्री का बोटेनिकल नेम पूछा गया था, आपको पता है जुगलस रीगिया इसका जो है साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम है। ठीक है, नेक्स्ट है कश्मीर स्टेग कहाँ पे पाया जाता है, कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है? ठीक है, कश्मीर स्टेग आपके हाँ बिल्कुल डचिगम नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है, कश्मीरी स्टेग। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी रीजनिंग के ऊपर है, टीचर जैसे स्कूल में होता है उस तरह से आपको आगे बताना था। ओके, ये देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। विच फॉर विच टू सिटीज़ एलिवेटेड लाइट मेट्रो रेल इज़ एक्सपेक्टेड टू रोल आउट इन 2022-23। ठीक है, तो 2026 में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो कहाँ के एलिवेटेड लाइट मेट्रो रेल चलाई जाएगी? तो इसका सही आंसर है आपका जम्मू एंड श्रीनगर, यानी कि ये दो सिटीज़ है जहाँ पे एलिवेटेड लाइट मेट्रो रेल चलाई जाएगी 2026 तक। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ उसके बाद पूछा गया है इनमें से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नैंड फ्लैश मेमोरी जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ नैंड फ्लैश मेमोरी? तो इसका CLC आंसर है, CLC, ये नैंड फ्लैश मेमोरी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फूड क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इनमें से कौन सी जम्मू कश्मीर की फूड क्रॉप मेजर फूड क्रॉप नहीं है? ठीक है, तो देखिए वीट बिल्कुल है, पैडी भी है, मेज़ है, ये सोरगुम जो है ये मेजर क्रॉप जम्मू कश्मीर की नहीं है। ठीक है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स? तो आपको बताना है कि रामसर साइट के ऊपर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु हो गई, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। हु रिसेंटली मेड ब्रेक थ्रू बाई डिकोडिंग ए रूल टॉट बाय पाणिनि? ठीक है, आपको इसमें से बताना है डिस्कवरिंग द एल्गोरिथम फॉर रूल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन द अष्टाध्यायी। ठीक है, तो ऋषि राज पोपत जो है इसका सही आंसर है, इन्होंने रूल्स जो है उनके बताए थे, ब्रेक किए थे। ठीक है, पाणिनि में जो कोडिंग डिकोडिंग जो है वो इन्होंने की है। ठीक है, ये भी करंट अफेयर में कहीं पूछा गया क्वेश्चन है। व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट डज द साउथर्न पार्ट ऑफ जम्मू है? वो तो साउथर्न पार्ट ऑफ जम्मू में कौन सा क्लाइमेट है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मॉनसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मॉनसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट ये जम्मू के साउथर्न पार्ट में, ठीक है, होता है। ऑक्सबो लेक, लेक के ऊपर क्वेश्चन है, ऑक्सबो लेक इंडिया में कौन सी है लार्जेस्ट? तो इसका सही आंसर होगा आपका कौन सा, कन्वर लेक, जो कि आपकी बिहार में है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि मुगल आर्मी ने कब जो है सक्सेसफुली एनेक्स किया था कश्मीर को। बेसिक क्वेश्चन है, 1590 इसका सही आंसर है। उसके बाद आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके आप देख लेना दूसरे जो जितने भी क्वेश्चंस हैं। इडवेक, इडवेक कौन सा कंप्यूटर है? EDVAC। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग
फॉलोइंग जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है, इडवेक, तो ये फर्स्ट जनरेशन में ही आता है। उसके बाद है रिसेंटली द 5th एडिशन ऑफ कोची म्यूजियस बायएनली वाज हेल्ड इन कोची, इट इज़ ए शोकेस ऑफ, ये जो इन्होंने बताया हुआ है 5th एडिशन इसका हुआ है, ये क्या है एक्चुअली, ये है कंटेम्प्रेरी आर्ट शो, ठीक है, जो कि कोची में कराया गया था, करंट अफेयर से लिया हुआ क्वेश्चन है। हु इज़ रिसेंटली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये वाई चंद्रचूड़ है हमारे, जो 15th CJI है इंडिया के, ठीक है, इससे पहले यू ललित थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जायद क्रॉप, तो इनमें से जायद क्रॉप कौन सी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ककम्बर जायद क्रॉप है, मिलन, शुगर केन, वीट जो है जायद क्रॉप नहीं। वीट क्या है आपकी, वीट एक आपकी राबी क्रॉप है, ठीक है। जायद क्रॉप होती है जो आपके खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप के बीच में लगाई जाने वाली फसल, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन ऑफ द MS Excel इज़ यूज टू मर्ज और जॉइन सेवरल टेक्स्ट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MS Excel में अलग अलग टेक्स्ट को जॉइन करने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर, करेक्ट आंसर है कंसिटनेट या कंटिटनेट, जो भी आप इसको देख लो, ठीक है। एज पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हु विल अपॉइंट एडवोकेट जनरल फॉर द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल ऑफ द UT ऑफ JNK कौन अपॉइंट करता है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड फॉर द न्यू UT ऑफ लद्दाख, न्यू UT ऑफ लद्दाख कौन से पार्ट में है, पार्ट 2, इसका सही आंसर है। जनरल फीचर ऑफ साइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है कौन किस तरह की इनमें से है, ठीक है। तो यहाँ पे है लोमी विद लिटिल क्लेई, ठीक है, लोमी विद लिटिल क्लेई। लिदर रिवर सिचुएटेड इन कश्मीर वैली जम्मू एंड कश्मीर इंडिया ओरिजिनेट फ्रॉम विच ग्लेशियर, लिदर जो रिवर है ये कौन से ग्लेशियर से निकलता है, ठीक है। लिदर रिवर कौन से ग्लेशियर से निकलता है आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका लिदर जो है कलोही ग्लेशियर से निकलता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ये आप खुद देख लेना, ये भी अरेंजिंग के ऊपर क्वेश्चन है। हु डेवलप्ड द कैलकुलेटिंग मशीन एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन जो है कैलकुलेटिंग मशीन किसने डेवलप की थी, ये आसान सा क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज ने की थी। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का इनमें से कौन सा जो है कौन सी एग्जांपल है, तो ये आपकी अपाचे HTTP है जो ओपन सोर्स है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामर में से पूछा गया, नेम ए वायरस डिटेक्शन मेथड इन विच वायरस सॉफ्टवेयर रन प्रोग्राम इन वर्चुअल इन्वायरमेंट, वर्चुअल इन्वायरमेंट ये रन करता है, ठीक है। इसको इस डिटेक्शन को क्या बोलते हैं, वायरस डिटेक्शन मेथड को, तो यहाँ पे सैंडबॉक्स डिटेक्शन है, ठीक है। तो ये परवाज स्कीम जो आपको रिसेंटली आपको पता है, साइनोनियम पूछा गया है यहाँ पे। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए ट्रेडिशनल फोक थिएटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेडिशनल फोक थिएटर जो है कश्मीर में किया जाता है, ठीक है, जिसमें इविल्स दिखाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं आपको पता है, ये बांड पाथर होता है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके ज्योग्राफी के पैटर्न ऑफ रिवर सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, तो आपको मैच करना है यहाँ पे। डेंड्रिक जो होता है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, रेडियल क्या होता है और ट्रेलिस क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, आप इन चीज़ों को देख के एग्ज़ाम में जाइएगा। उसके बाद ग्रेट बेसिन डिजिट इज़ इन विच कंट्री, ठीक है, तो इसका आंसर है ग्रेट बेसिन डिजिट जो है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। ये देखिए फिशिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, फिशिंग किससे की जाती है, ईमेल से की जाती है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन था,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे है, ये J&K रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये डिस्कस मैं नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, ठीक है। मानसबल जो ये लेक है आपकी मानसबल, ठीक है, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया था। मानसबल गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। उसके बाद पंबा रिवर जो केरला का है, ये बताया गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक, ठीक है। पंबा रिवर जो है केरला का, वो कौन सी लेक में जाता है, ठीक है। ये आपका वेम्बनाड लेक, ठीक है। वेम्बनाड लेक जो है आपकी लार्जेस्ट लेक है, लगभग 90 किलोमीटर प्लस जो है ये लेक है, ठीक है। ये सबसे बड़ी लेक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये भी आपका इंग्लिश से और ये रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको पता होना चाहिए आपको। इन विंटर विंड्स फ्रॉम द डैश का स्नो एंड रेन, कौन सी विंड्स जो है रेन आपकी लाती है और स्नो लाती है कश्मीर में, तो ये आपको पता होना चाहिए। मेडिटेरियन विंड्स है, ठीक है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आपका MS पावर पॉइंट से यहाँ पे पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ डिज़ाइन टेप, डिज़ाइन टेप का कौन सा इनमें से ग्रुप नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर था ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल का की लेंथ कितनी है, इसको 9.2 किलोमीटर है, जो कि चरैनी नाशरी टनल भी इसको कहा जाता था, ठीक है। हु डिज़ाइन एंड बिल्ड द निशात बाग, निशात बाग किसने डिज़ाइन किया था और बिल्ड किया था, आपको पता होना चाहिए। आसिफ खान इसका सही आंसर रहने वाला है। ये जम्मू कश्मीर में से क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक और आपका एनवायरमेंट इकोलॉजिस्ट में से क्वेश्चन है, कीस्टोन स्पीशीज़ इन एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म में जो कीस्टोन स्पीशीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, वो क्या करती है, हेल्प करती है किस चीज़ को डिफाइन करने में, इंटायर इकोसिस्टम को, ठीक है। MSSS में से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। MSSS में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एन एक्सप्रेशन दैट असेस कंपेयर्स टू क्वेरी फील्ड वैल्यू टू डिटरमाइन वेदर टू इंक्लूड द रिकॉर्ड दैट कंटेन ईच वैल्यू, तो रिकॉर्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हम MSSS में कंपेयर करते हैं क्वेरी फील्ड में, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो ये क्वेरी क्राइटेरिया इसका सही आंसर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स मैंने जल्दी ये मैं चाहता इसको पूरा बिल्कुल थॉरोली एक्सप्लेन करता, लेकिन इतना टाइम नहीं था और मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन दिखा पाऊँ कि जो क्वेश्चन इसमें इलेक्शन असिस्टेंट के पेपर में पूछे गए थे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए।